नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4A का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था और मैं आप लोग से बोला था कि आप लोग जितने भी क्वेश्चंस लगाया करिए, आप लोग सारे क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर किया करिए और जितने भी एग्जाम्पल होते हैं एग्जाम्पल को भी लगाया करिए। अगर आप लोग एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से लगाएंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व कराने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं। ठीक है मेरे भाई। तो मैं आप लोग से बोला था कि प्रश्नावली 4A का जितना भी एग्जाम्पल है सारे एग्जाम्पल को लगा लीजिएगा। तो आप लोगों ने ज़रूर लगाया होगा सारे एग्जाम्पल को और अच्छी तरीके से एक क्वेश्चनों को समझा होगा आप लोगों ने और रिवाइज भी अच्छी तरीके से किया होगा। तो मेरे भाई आपका एग्ज़ाम फरवरी में है, तो फरवरी लगभग 4-5 महीने और बचा हुआ है। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आप लोग के आ गया है। अब आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता है, मन लगा करके अच्छी तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। जितने भी अध्याय हैं मैं कोशिश करूँगा सारे अध्याय को कंप्लीट कराने की, और अगर नहीं भी हो पाएगा तो जितने भी अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे उनमें से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, एक भी डाउट नहीं छोड़ रहा हूँ आप लोग का, सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर सॉल्व कर रहे होंगे अच्छी तरीके से और क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 4A का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन को किस रूप में सॉल्व करना है, जांच करना है कि निम्न जो हैं द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। हम लोग को जांच करके बताना है कि जो क्वेश्चंस हैं ये द्विघात समीकरण हैं कि नहीं हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और इसकी जांच करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा मेरे भाई, यहाँ पर फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है फार्मूला मेरे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो चलिए हम लोग ये जो दिया हुआ है मेरे भाई यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी के स्क्वायर के फार्मूले के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो क्या है मेरे भाई, यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में यक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर को हम लोग काट देंगे, यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर को काट देंगे। जो राइट साइड बचा हुआ है 4 माइनस 4x, इसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि जो राइट साइड 4 है वो प्लस 4 है तो लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो 4x है वो राइट साइड माइनस में है और लेफ्ट साइड जब आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3x प्लस 4x इसको ऐड कर देंगे तो 7x हो जाएगा और 1 में से 4 को माइनस कर देंगे तो -3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद क्या आया हुआ मेरे भाई, 7x माइनस 3 बराबर 0, यही आया है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के बाद। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण किस रूप में होता है मेरे भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में द्विघात समीकरण होता है।
तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपको लग रहा है कि इस रूप में आया हुआ है आंसर? जी नहीं आया हुआ है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहाँ पर लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है। नहीं है। किस रूप में नहीं है मेरे भाई? द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है। उसके बाद अब आगे क्या लिखना होगा? यहाँ पर लिखना होगा हम लोग को, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के 0 के रूप में आंसर नहीं आया हुआ है तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है यक्स प्लस 2 का होल क्यूब दिया हुआ है बराबर 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार फिर से लिख देता हूँ। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? यक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है मेरे भाई। तो यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या लगाना होगा मेरे भाई? यहाँ पर हम लोग को लगाना होगा यक्स प्लस 2 का होल क्यूब जो होता है उसका फार्मूला लगाना होगा। कौन सा फार्मूला मेरे भाई? यक्स प्लस 2 का होल क्यूब, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हम लोग को लगाना है। तो यक्स प्लस 2 दिया हुआ है, यक्स प्लस 2 का होल क्यूब जो है वही हम लोग को सॉल्व करना है, लेकिन फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब का हम लोग को लगाना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ सूत्र। किसका सूत्र मेरे भाई? ए प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र। ए प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी होता है। ये होता है मेरे भाई ए प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र होता है। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ये ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है। अब यही फार्मूला हम लोग को लगाना है यक्स प्लस 2 के होल क्यूब में। ठीक है मेरे भाई, जो दिया हुआ है क्वेश्चन यक्स प्लस 2 का होल क्यूब, तो फार्मूला हम लोग को यही फार्मूले का प्रयोग करना है ए प्लस बी के होल क्यूब का। तो हम लोग को फार्मूले के रूप में यक्स प्लस 2 के होल क्यूब को लिखना है। तो यहाँ पर नीचे मैं फिर से क्वेश्चन को लिख देता हूँ, यक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूले को लिखेंगे मेरे भाई, फार्मूले के रूप में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यू यानी एक्स क्यूब और प्लस बी क्यू यानी 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ए बी यानी एक्स इंटू 2 हो जाएगा, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2 हो जाएगा बराबर, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मेरे भाई? 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 में करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x क्यूब हो जाएगा। 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस इसका हम लोग 2 को हम लोग कितनी बार? 3 बार लिख सकते हैं, यानी 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे तो 6x हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में x प्लस 2 ऐसे ही रहेगा बराबर 2x क्यूब माइनस 2x रहने दीजिए ऐसे ही। ठीक है मेरे भाई, अब आगे हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6x का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे तो 12x हो जाएगा बराबर 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे?
जो 2x³ माइनस 2x दिया हुआ है इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे। तो चलिए हम लोग इसको लेफ्ट साइड लेकर आते हैं। तो x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x³ और प्लस 2x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, x³ माइनस यहाँ पर प्लस कर दीजिए प्लस 8 प्लस 6x², उसके बाद 12x प्लस 2x हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 14x माइनस 2x³ हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, इतना होने के बाद अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग को लिखना होगा क्या, x³ और उसके बाद प्लस 6x² माइनस 2x³, ठीक है मेरे भाई, माइनस 2x³ प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया है ये आंसर आया हुआ है? तो क्या आपको लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण उसे कहा जाता है जिसकी अधिकतम घात, मतलब चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण है। और हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था कि द्विघात समीकरण की जांच करने के लिए, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है मेरे भाई। तो हम लोग को लिखना होगा, क्या लिखना होगा, हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। किस रूप का नहीं है मेरे भाई, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो दोनों क्वेश्चन का हम लोग को पता चल गया कि दोनों क्वेश्चन द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़िए और मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।